पहले के लोग जब घूमने जाते थे नर्मदा आदि कादि गंगा से एक शिला उठा कर ले आते थे, उसको लाकर तुलसी के क्यारे में रख देते थे, वो मणिलिंग कहलाता था। कईयों के घर पे रखा होगा, तुलसी के क्यारे में ले जाकर लोग उसको रख देते थे। रतन से बना हो शिवलिंग तो क्या मणिलिंग, ना ना, आप इसको हम कहेंगे सावन के महीने की, ये जो 2023 का जो सावन चल रहा है, सावन के महीने की आखिरी कथा, विराम की कथा रहेगी। सावन जब चलेगा तो उसका विराम की कथा बालोद में रहेगी, उसको जरूर सुनना एक बार मौका लगे तो। मणिलिंग शिव पुराण कथा कि तुलसी के क्यारे में रखा हुआ वो शिवलिंग का भाव क्या है। रखा हुआ वो पाषाण, रखा हुआ वो स्वरूप जो गोल गोल लग रहा है कि ये भगवान का शिवलिंग है, और रखा तुम्हारे यहाँ बरसों से रखा, और लोग उसका पूजन, वो क्यों? हमारे पूर्वजों ने जलाधारी क्यों नहीं बनवाई, बस केवल लिंग स्वरूप रख दिया, चावल की कटोरी में, प्लेट में, कटोरी के अंदर फूलों में रखा है, चोमली पर रखा है, उसको पहचान। ये मणिलिंग की कथा से अपन स्मरण कर सकते। कभी समुद्र के किनारे जाना, गंगा के किनारे जाना, यमुना के किनारे जाना, सरयू के किनारे जाना, मंदाकिनी के किनारे जाना, चंद्रभागा के किनारे जाना, गोदावरी के किनारे जाना, कभी तुम्हारा मन मिल जाए और तुम किसी पवित्र नदी के किनारे पर जाओ तो वहाँ की बालू रेत का, वहाँ की मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना, विसर्जन करना, उसका जो फल है सहस्त्र शिवलिंग के फल के बराबर हमको फल प्राप्त हो जाए। सहस्त्र शिवलिंग, एक शिवलिंग का निर्माण हजारों शिवलिंग के निर्माण के बराबर हो जाए। आप लोगों में से किसी ने अगर प्रयागराज में, हम 3 दिन के लिए गए थे प्रयागराज में, जब माघ का महीना था, माघ मेला भराया था, तब सतुआ बाबा हमको वहाँ बुलाए थे, तो त्रिवेणी के संगम पर कथा कही थी। उसमें कथा आई थी कि राम जी महाराज जब प्रयागराज में आए तो गुरु बाबा ने उनसे कह दिया था कि तुमने रावण का वध करा है, तुम पर ब्रह्म हत्या लगी हुई है। रावण ने कहा, रावण का वध कर कर आए हो, रावण का वंश मिटा कर आए हो, तुम्हारे ऊपर ब्राह्मण की हत्या लगी हुई है, तो तुम मेरे चरण का स्पर्श नहीं कर सकते। और गुरु जी ने उनको दूर हटाया, राघव जी को, भगवान को। तो भगवान ने कहा कि आप मुझे बताएं कि मैं इस दोष से मुक्त कैसे होऊंगा। तब भगवान गुरु बाबा ने कहा, सहस्त्र शिवलिंग, हजारों, लाखों, करोड़ों शिवलिंग का निर्माण करो, और जब तुम सहस्त्र करोड़ों शिवलिंगों का निर्माण कर लोगे, जब तुम्हारे 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण हो जाएगा, तब तुम मेरे पास में आओगे तो मुझे स्पर्श कर सकते हो, क्योंकि ब्राह्मण हत्या के दोष से तुम मुक्त हो जाओ। सहस्त्र। राम जी महाराज मौन होकर बैठ गए। जानकी मैया उनके साथ थी, क्योंकि वापिस लौट कर जा रहे थे, तो सीता जी साथ में थी, श्री हनुमंत लाल उनके साथ में थे महाराज। तब राम जी ने अपनी धर्म पत्नी माता जानकी जी से कहा कि मुझे अयोध्या बाद में जाऊंगा, पहले करोड़ों शिवलिंग का निर्माण मुझे करना है, जिससे मैं ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त हूं। जानकी जी ने राम जी के चरणों को प्रणाम कर कर कहा, 1-1 शिवलिंग का निर्माण करोगे, करोड़ों शिवलिंग रोज बनेंगे, तो कब तक बनाओगे और कब तक विसर्जन करोगे और कब तक पूजन करोगे? ऐसे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। एक काम करो, गंगा यमुना सरस्वती का ये संगम है त्रिवेणी, इस त्रिवेणी की बालू रेत ले आओ और उस बालू रेत का शिवलिंग बना लो। उस रेत में जो बारीक बारीक कण होंगे,
प्रयागराज की भूमि के जो बारीक बारीक कण होंगे, इस कण का जो शिवलिंग बनेगा वो सहस्त्र शिवलिंग के बराबर हो जाएगा और ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाएगी। आज भी आप लोगों ने अगर कथा सुनी होगी तो उसमें वर्णन किया था, शिवलिंग के रूप में सहस्त्रेश्वर महादेव वहां विराजमान आज भी।